सामान्य साथियों, जय श्री सीताराम। आज की सत्संग की पावन प्रासादिक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि श्री राम नाम के जप के कितने अद्भुत, अलौकिक और मैं कहूँ बहुत ही महिमावंत चमत्कार होते हैं। उनकी आज चर्चा करेंगे। आशा है इस सुंदर और प्रेरणादायक हमारी जो संवाद यात्रा है इसमें आपकी सहभागिता मिले, जिससे कि राम नाम जप की महिमा का लाभ आपको भी मिल सके। सामान्य साथियों, गीता प्रेस वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और मानवीय गुणों तथा अध्यात्म की धर्म ध्वजा फैला रहा है। गीता प्रेस का श्रीमुख कहें वो है कल्याण, जो अध्यात्म की आभा का भक्ति, ज्ञान, वैराग, सदाचार के रूप में मुखरित करके इस ऊर्जा को जन जन तक पहुंचा रहा है और लोगों का जन कल्याण कर रहा है। जस्य नाम तस्य गुणा। इसी कल्याण के एक बहुत लोकप्रिय स्तंभ है कृपानुभूति। उसमें अभी अप्रैल का जो अंक है, उसी अप्रैल के अंक में एक राम नाम जप की महिमा लिखी है श्री शिव नारायण जी शर्मा जी ने। वो आपके सामने हम साझा करने जा रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भी पीपल रावा गांव है, वहाँ के रहने वाले श्री शिव नारायण शर्मा जी, तो इन्होंने पहले जो है एक एपिसोड दिया था और उसमें जो है बताया था कि वासुदेव बाबा कैसे जाकर के वहाँ सतयुग के संतों से मिले, संत से, और वो मैंने दिया था एपिसोड। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के देवास का ये पीपलरावा गांव अपने आप में आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी अलग अमिट पहचान बनाए हुए है। इसी गांव में एक बहुत ही राम भक्त श्री भागीरथ जी शुक्ल रहते हैं। वो पेशे से तो सरकारी सेवा में पटवारी हैं, लेखपाल हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में, उस क्षेत्र में बहुत जाने माने हैं। और वो हर सप्ताह कभी न कभी इस तरह साप्ताहिक रूप से नाम जप का प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें तमाम नर नारी आकर के जाप करते हैं। और इसके बाद वो कभी एकादशी के व्रत पर 12 बजे तक भगवान का महत्व का चर्चा करते हैं। और उनके देखे पूरे क्षेत्र में इस तरह से अध्यात्म की लहर दौड़ गई है और उनका निवास का नाम भी माधव आश्रम है। उनकी नाम जप की महिमा को हम बताने जा रहे हैं। हुआ ये था कि ये बात है 1961 की। श्री शिव नारायण जी शर्मा बताते हैं, इसमें कल्याण के अंक में लिखा है उन्होंने कि पीपल रामा गांव जो देवास में है, वहाँ से एक बारात जो है बड़ा गांव जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में जा रही थी। तो जब बारात चलने को होती है, अमूमन देहात में और अब तो शहरों में भी लोग बड़े उसके स्वागत में फटाके इत्यादि छोड़ते हैं। तो इस तरह से फटाके जब चलाए तो एक बैल जो था वो विदक करके वहाँ जाकर के एरन यानी पक्के कुएं में, पत्थर का कुएं में जा गिरा। अब बैल गिरा तो लोगों को बड़ा लगा कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है, सुन चलो इसको निकालने के भरसक प्रयास किए, लेकिन बैल नहीं निकला और कुछ देर बाद ऐसा मरण सन्नसा हो गया। लोगों को बड़ा दुख हुआ। लेकिन चूंकि उस बारात जा रही, जिसमें राम भक्त भागीरथ जी शुक्ल थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, अभी मैं श्री राम नाम का जाप करता हूँ। और वो एकांत में बैठ गए और देखा आधा घंटे बाद वो बैल जो है अपने आप से दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा। उसमें लोगों ने कहा अरे तो अभी जिंदा निकालो, और वो थोड़ी देर में बाहर आ गया। इसी तरह ये जो बारात जा रही थी, तो इसमें ये हमारे राम भक्त भागीरथ जी भी थे। हुआ ये था कि जब ये बारात पीपलरावा, आजकल तो नगर पंचायत नगर पालिका परिषद हो गई है, वहाँ से बस में चले और करीब 15-20 आदमी थे। जब ये शाजापुर उतर गए, वहाँ से बस बदलनी थी और वो बस होती थी माल्याखेड़ी के लिए। तो ये जब ये माल्याखेड़ी पहुँचे तो शाम हो गई थी। पास में एक बगीची थी। अमूमन मालवा क्षेत्र में और भी सब जगह में जहाँ बगीची होती है वहाँ सुंदर
कुआ वगैरह बावड़ी होती है तो लोग आकर के वहाँ अपना नृत्य करें, स्नान करें, शुद्ध हों और पूजा पाठ करें। तो ये बारात के लोग क्योंकि बस स्टैंड के पास ही था वहाँ पहुँच गए और वहाँ जा कर के सबने अपना खाने के लिए दाल चावल खोल करके बनाने की तैयारी की। तभी किसी ने लड़के के बाप से कहा कि वो जो पड़ेले पड़ेले की पेटी थी, यानी जो जैसे संदूक कहते हैं लोहे का, वो कहाँ है? उसमें सब सोने जवाहरात के सामान जो वो थे, आभूषण जो चढ़ाए जाते हैं। जैसे कल दूसरे दिन वहाँ जाना था तो लड़की के यहाँ चढ़ाए देते हैं, तो वो देख करके सब परेशान रह के पूरा सामान बस से उतार लिया और वो जो है वही पेटी जो लोहे की थी वो नहीं, उसमें सब पूरा सामान था, उसमें आभूषण थे और रकम थी, वस्त्र थे, गोला और सब सामान था। सब बड़े परेशान हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि भाई ये क्वासा जी हैं, यानी जैसे आजकल फूफा जी कहते हैं इधर कहीं, तो भाई उनकी जिम्मेदारी होती सब इंतजाम देखें। और कुछ लोग कहने लगे कि जो लड़के का बड़ा भाई उसको भी देखना चाहिए था। खैर, जो लड़के का पिता था बहुत दुखी हुआ, कहा कि भाई अब हम क्या करें, इस समय मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम शाजापुर जा कर के कुछ और दोबारा बनवाएं, और कल जा कर के हम बारात जाएगी तो लड़की के घर वालों के सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे। बड़े दुख होकर बैठ गए। इसी बीच में ये मैंने कहा कि राम भक्त भगीरथ जी शुक्ल ने देखा कि सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप चिंता न करें, अभी मैं समाधान निकालता हूँ। और अलग जो है एक आसन लगा के बैठ गए और राम नाम का जप करने लगे। देखते हैं थोड़ी देर में एक आदमी एक पेटी लिए आ रहा है। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए और आते ही बोला कि ये शायद आप ही की है, मैं बस का क्लीनर हूँ और मैंने देखा कि चूंकि आप बारात के लोग उतर रहे थे, पूरी बस खाली हो गई, ये पेटी रखी रह गई, तो मैंने अंदाज लगाया कि आप ही की है, ये लीजिए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग परेशान थे और वो क्लीनर आकर के पेटी दी। लोग उसे पुरस्कार देने लगे, उसने मना किया कि नहीं साहब मेरा सरकारी काम है, हमने देखा कि बारात उतरी है पास में, ये आप लोग रुके दिखाई दे रहे थे तो मैं आके दे दिया। तो इस तरह से शुक्ला जी के सब लोग पैर पड़ने लगे और राम नाम की महिमा अपने आप में दृष्टिगोचरित हुई। एक और प्रकरण है इन्हीं राम भक्त भागीरथ जी के स्वयं का। हुआ ये था कि एक बार ये गर्मी के दिन थे तो लेटे हुए थे, इनके भाई भी लेटे हुए थे, आंगन में लेट जाते हैं गर्मियों में। होता यह है कि मालवा क्षेत्र में और अमूमन मैं कहूँ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जहाँ घास होती है तो ये अक्टूबर से लेकर नवंबर तक काट लेते हैं और उसकी छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर, गट्टी जिसे कहते हैं, जैसे आज के ज़माने में साइलेज हेज कहते हैं, उसी तरह बना के रख देते हैं और वो गर्मी में उसको काट काट के अपने जानवरों को डालते रहते हैं। तो इस तरह से वो बरसात तक चल जाता है। अचानक इनके भाई की नींद खुली, उन्होंने देखा कि जो बाड़ा है जहाँ सब गाँव की और बने हुए हैं, अलग अलग बनते बाड़े बनते हैं, उनमें अपने घास जैसे आजकल भूसों के लिए वो बना लेते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे होंगे, और उसी तरह से घास के लिए भी अलग अलग अपने लोग छेक के बाड़े बना लेते थे। तो इनका बाड़ा बीच में था और भयानक आग लगी हुई थी। इन्होंने कहा चिंता न करें, अभी आप देखिए, आप ये अग्नि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और आसन लगा के राम नाम का जप करने लगे। तो सबको आश्चर्य हुआ कि चारों तरफ की जो बाड़े में घास की वो थी पूरियां थी, वो अग्नि के मतलब द्वारा भस्म हो गई, लेकिन इनकी जो बाड़ी में जो घास रखी थी एक तिनका भी नहीं जला। अब यहाँ रामचरितमानस की वो चौपाई में याद आती है, पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं जब विभीषण का घर नहीं जला कि जाकर दूत अनिल जिह सिरजा, जिसका दूत है जिसने आग बनाई है उसके कारण से तेह कारण घर जरा न गिरजा। क्या कारण जो है, इसके कारण जो जिसने आग बनाई है उनका ये भक्त है, वह आग का क्या प्रभाव। तो इसी तरह राम के नाम के आगे ये जो है यहाँ आकर के अग्नि अपने आप मध्यम पड़ गई और एक तरह की कृपानुभूति हो गई। हमारे साथियों, ये जो मैंने आपको सुनाया ये कल्याण के द्वारा प्रस्तुत किया, इसलिए ये मैं कल्याण के मैं कहूँगा यशस्वी एवं विद्वता प्रतिमूर्ति संपादक डॉक्टर लक्कड़ और उनके सहयोगी संपादकीय सहयोगी स्वनाम धन्य श्री जयदीप सिंह जी का मैं हृदय से आभार एवं साधुवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से ये संवाद आपकी सेवा में पहुँच रहे हैं।
और मैं कहूँगा कि वर्तमान संपादक और उनके सहयोगियों के प्रयासों से कल्याण अब नव्य, भव्य और दिव्य होता जा रहा है। इसकी कृपानुभूति, स्तंभ और पढ़ो समझोर करो बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं। तो और यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि नाम जप विभाग कल्याण में संपादी विभाग गीता प्रेस गोरखपुर में एक विभाग बना हुआ है जो 6 महीने में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम का जप कराते हैं। जो लोग जप करने में भाग लेना चाहें वो गीता प्रेस में नाम जप विभाग से संपर्क कर सकते हैं और वो नाम जप कर सकते हैं। ये मैं कहूँ कि ये गीता प्रेस का एक बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि गोस्वामी जी ने भी नाम जप की महिमा को रेखांकित करते हुए कहा है कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। और ये भी कहते हैं जप है नाम जन आरति भारी, मिटे संकट होए सुखारी। सामान्य साथियों, इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि ये कृपानुभूति में ये जो विवरण है राम नाम जप की अद्भुत महिमा, इसको भी मैं दे रहा हूँ। और एक चलते चलते मैं ये भी साझा करना चाहूँगा कि इस कल्याण के अप्रैल अंक में एक मेरा लेख भी अवधपुरी है चरित प्रकाशित हुआ है, वो भी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को इसकी कल्याण की महिमा का आभास हो सके और राम नाम जप के इस धारा में आप भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। आज बस यही। जय श्री राम।